अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से एक घाटा की नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है ट्विस्ट, क्योंकि हमजा के सामने सारी उसकी वालदा की सच्चाई खुल चुकी है। रानी जिसने हमजा की वालदा की हकीकत ना तो हमजा को बताई और ना ही अपनी वालदा को, बस चुपचाप उस लड़के के लिए हाँ कह दी। अब जब रानी की वालदा बहुत अफसुर्दा होती है तो वो आखिर बता ही देती है कि मुझे ताई अम्मी ने मना किया था। तो इसी वक्त हमजा जो कि रानी के घर आ चुका था सारी बातें सुन चुका है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है कि औरों ने तो जुल्म किया सो किया, लेकिन मेरी माँ ने रानी पर इतना जुल्म कर दिया। रानी बाहर आए तो उसी वक्त हमजा को अपनी नजरों के सामने देखती है, मगर ये हमजा तो आज रानी से नजरें नहीं मिला पा रहा। वो काफी जज्बाती होता है। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने आप से गिला है। तो रानी उसे तसल्ली देती है, हमजा मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुमसे भी नहीं। हाँ मगर मुझे है, मैं तो प्यार के तुमसे दावे करता था ना कि मैं तो तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। अरे अपने घर में इज्जत तो दिला नहीं सका तुम्हें। और उसी वक्त हमजा खुद पर लानत देता है। इस सब के लिए मैं उन्हें अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। उसी वक्त शर्मिंदा होकर यहाँ से चला गया। उस घर में जाने का भी मुझे कोई हक नहीं। ये सुनकर रानी परेशान होती है, उसे रोकती है, मगर हमजा उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर कुछ ही देर के बाद मालूम हुआ कि हमजा तो घर पर ही नहीं आता। वालिदैन काफी परेशान हैं, खास तौर पर इस वालदा का दिल, कलेजा, फेफड़े सब कुछ ही बाहर आ गए। जो वो अपनी जिद लेकर बैठी थी और अपने पुराने दकियानूसी ख्यालात अलग से। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा हमजा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रानी और उसकी वालदा भी यहाँ पर आती हैं ताकि तसल्ली दे सकें। अब ये माँ ऐसे रो रही है जैसे दूध पीता बच्चा हो। उसके इतने अजीज पहले खुशी छीनते हुए उसे कोई ख्याल न आया था अपने उस SP दोस्त से बात करे ना। अरे सारी कोशिशें हो रही हैं, उसने अपना फोन बंद किया है, लोकेशन कैसे मालूम होगी। यूँ काफी देर और बीत जाती है, दिन से रात होने को आ गई, मगर हमजा को कोई अता पता नहीं होता। मगर इसी दौरान हमजा ने रानी से बात तो कर ली थी। रानी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि हमजा से राब्ता हो सके, कि वो घर वापस लौट आए, ऐसा मत करे। हमजा ने अब जब रानी से राब्ता किया तो रानी ने खरी खरी सुना दी, एक माँ के दिल से खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। मगर हमजा का गुस्सा ठंडा हुआ ही कहाँ था। रानी वो जो मेरे दिल से खेल रही है उसका क्या। अब रानी की वालदा जो कि हमजा की वालदा नाइला बेगम को तसल्ली देने में लगी है, मगर रानी की तो हमजा से बात हो गई। साथ ही साथ उसने धमका भी दिया कि वो उसके वालिदैन को कुछ भी नहीं बताएगी। फिर यूं ही रात हो गई तो रानी अपनी वालदा से शेयर करती है, जब वो दोनों परेशान हाल अपने लॉन में बैठे थे, अपनी वालदा को वजह बताई कि हमजा ये सब क्यों कर रहा है। ये सुनकर वो भी हैरान रह जाती हैं। अरे फिर तुमने बताया क्यों नहीं भाभी को। तो रानी परेशान हाल बताई देती है कि वो तो मुझे धमका रहा था कि अगर किसी को भी कुछ बताया ना तो उसकी लाश घर वापस आएगी। मैं भी ऐसे कैसे ताई जान को बता देती, मगर इस ताई जान ने तो सब कुछ सुन लिया। वो तो यहाँ पर इसीलिए आई थी कि ताकि रानी के पास जाऊं, पता करूं कि उसका हमजा से राब्ता हुआ, कोई मालूम हुआ। ये हकीकत रानी के मुंह से सुनने के बाद तो वो सामने आई और उसी वक्त रानी को थप्पड़ दे मारती हैं। यूं हमजा का सारा प्लान उल्टा ही हो गया। वो चला था अपनी वालदा की अनाथ तोड़ने, रानी के साथ जो गलत किया उसका सब हिसाब लेने, मगर यहाँ पर रानी उल्टा फिर से निशाना बन गई। उसे से उसका बाजू पकड़ कर कहती हैं, तुम उससे शादी करना चाहती थी ना। तो चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहती हैं, तो मुझे बताया होता ना, तो तुमने ये खेल क्यों खेला। रानी जिसने दानिश और उसके घर वालों के इतने मजालिम सुने, ये थप्पड़ खाकर वो बिल्कुल साकित रह गई। बस उसकी आंखें अश्कबार हो गईं, मगर अपनी जबान पर अपनी ताई जान के लिए एक गिला भी ना किया, एक उफ तक न की। अब यही साजदा बेगम है जो अपनी बेटी रानी को संभालती हैं। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद हमजा बिलाकर घर वापस तो लौट आता है, मगर उसका दिल तो छल्ली फिर से हो गया, बल्कि पहले से भी ज्यादा हुआ कि मैं तो चला था अपनी रानी को इज्जत दिलाने के लिए, मगर मेरी माँ ने उसे फिर से जलील और रुस्वा कर दिया। वो खुद को बेबस महसूस करता है, मजबूर होता है। होप सो अभी ये हकीकत जब हमजा अपने वालिद के सामने खोलेगा, वो नाइला बेगम पर गुस्सा तो होंगे ही, मगर ऐसे में होप सो नाइला बेगम को अब खुद ही अकल आ जाएगी कि उस रानी मासूम बच्ची पर मैंने क्या क्या कुछ ना किया। वो चुपचाप करके सब कुछ मेरे जुल्म और सितम सहती रही, मेरी की हुई ज्यादतियां सहती रही, और अब उन्हें बहुत जल्द कदर होगी इस रानी की। और बिल आखिर वो खुशी खुशी अपने बेटे की शादी रानी से करवा देंगी, जो कि व्यूअर्स बस आप कुछ एक साथ के बाद देखने वाले हैं। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या नाइला बेगम को अब के बार एहसास हो जाएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।